रमन जी, आपने अभी बोला कि 20 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी, यानी आपका ये मानना है कि जो एग्जिट पोल्स आकलन दे रहे हैं उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं? देखिए, मेरा जो आकलन था, मैंने ये बोला था कि चुनाव से 5-6 दिन पहले तक मेरे पत्रकार मित्रों से जब भी बात होती थी, मेरा एक ही स्टैंड था कि 5-6 दिन पहले चुनाव से मैं कॉल करूंगा कि जी मेरे को क्या लगता है। और उसमें मैंने एक वीडियो ट्विटर पे डाला हुआ है, वो देखना चाहें पवन जी भी देख सकते हैं, मैं कोई इसमें चेंज नहीं कर रहा। मेरा आकलन ये है कि इनकी नाकामी के साथ आप जो आपदा की नाकामी है उसकी वजह से जो लोग भाजपा से हेट करते हैं वो कांग्रेस के पास वापस वोट कर रहे हैं, वो इनके वोट कट के कांग्रेस को जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो नाकामयाबी है उससे और भाजपा के काम से प्रभावित होके जो एक नेचुरल ट्रेजेक्ट्री बनती है वो बनती है 4-4.5% की। साथ में एडिशनल जो इनके गलत आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए, जो अंदर से इनकी आपस की कलह चल रही है, आतिशी और सौरभ और मान साहब एक तरफ और बाकी लोगों को काट पीट करना और सेट करने की एक अंदर से जो चल रही है कुताई वो अलग। हाँ। तो उसकी वजह से कितने ट्रांसफर होते हैं, क्या वो 4.5% की बजाय 8.5% के करीब वो ट्रांसफर होता है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि भाजपा की सीटें कितनी आएंगी। और ये जो चुनावी गणित है ये इसलिए भारी पड़ रहा है कि एको अहम द्वितीय न कोई का जो एक फलसफा अरविंद केजरीवाल ने अनडेमोक्रेटिकली इस पूरे संगठन को कब्जा रखा है, उससे सफोकेशन इनके नेताओं को हो रही है। अगर मतलब एक जनरल ओपिनियन है, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो मैं माफी चाहूंगा, आपको ना अच्छी लगे, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है। देखिए, आपने एक बड़ी बात कही और पवन जी जो रमन जी कह रहे हैं वो बात इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जो आरोप आप लोग बार बार लगाते रहे, हर बार कोई ना कोई आरोप, वो बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ नहीं गया है और वो आपके एक हार का कारण बन रहा है और वही आप फिर से कर रहे हैं। 15 करोड़ वाला ऑफर भी उसी कड़ी में है। ये रमन अब ऐसा लग रहा है रमन जी का मतलब ये। जी बोलिए। अगर 2 तिहाई आ रहे हैं तो उसका मतलब 47 सीटें हो गई। जैसे संजय सिंह ने कहा 2 तिहाई आ रहे हैं तो 47 सीटें हो गई। 47 में से अगर 7 ले भी जाते हैं तो भी आपके पास 40 है। सरकार तो आप बना रहे थे, अब आपने उसको फिगर को 16 कर दिया। अब वो जो 16 का फिगर है तो कम से कम मेरे ख्याल से औपचारिकता में और एक प्रैक्टिकलिटी ये कहती थी कि अरविंद केजरीवाल जो कि यूट्यूब पे पिक्चर को फ्री करवा के अपलोड कराना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को स्क्रीनशॉट उन 16 के 16 टेलीफोन। ठीक है, मैं एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता देती हूँ। कौन से नंबर है ये? 16 आम आदमी पार्टी के जो विधायक मुकेश अहलावत है उनको भी एसीबी ने नोटिस दिया है, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें भी नोटिस दिया है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के घर गए थे बल्कि मुकेश अहलावत को भी नोटिस दिया, उनके घर भी गई एसीबी की टीम और आम आदमी पार्टी नेता मुकेश अहलावत सामने नहीं आए। अब ये देखिए, ये मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन जब एसीबी की टीम पहुंची तो उनके सामने नहीं आए। अब उनसे सवाल पूछना था कि भाई दिखाइए प्रूफ, आप दिखाइए किसने आपको दिया 15 करोड़ का ऑफर, कौन सा फोन आया, जरा उस जांच के लिए एसीबी की टीम पहुंची थी, लेकिन उनके सामने ये आए नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये वाकई ये इस तरह का ऑफर मिला है तो उस ऑफर पर ये चुप्पी क्यों है, एसीबी के अधिकारियों के सामने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं एक बार राधिका जी। अब ये जो ऑफर वाली बात आ रही है, कल मुझे लगता है बहुत से जो ऑफर का जो ये सियासी जो हाहाकार मचा है ये भी ठंडा हो जाएगा कल जब नतीजे आएंगे। नतीजों के बाद पता चलेगा कौन हंगामा कर रहा है, कौन आरोप लगा रहा है। नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अब वो ड्रामा करेंगे। ईवीएम आप देखिएगा सुबह 8 बजे 8:30 बजे के बाद आप ही की चैनल पे ये लोग नया ड्रामा ईवीएम कर रहे हैं। और अभी तो रात बाकी है, बहुत कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे आपने जैसा बताया कि जब एसीबी जाती है सामने, ये सामने नहीं आ रहे, तो इसको देख के एक कहावत याद आ रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि अगर ये सत्य बोल रहे होते और इनके पास सच में ऐसा कॉल आया होता, वो तो सीना चौड़ा करके बाहर आते और बोलते हाँ लीजिए नंबर, करिए अरेस्ट। जब एलजी साहब ने सामने से कह दिया कि कार्रवाई हो ही जाए तो इन लोगों को इस बात पर तकलीफ हो गई कि आज तक तो इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हुई। इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया अब एलजी साहब बड़ी जल्दी जल्दी कार्रवाई करवा रहे हैं और किसी बात पे वो ध्यान नहीं देते। अरे भाई साहब आपने कंप्लेंट करी। और यहाँ पे जो बोला जा रहा था
इनके प्रवक्ता कह रहे थे। इनका एक्चुअली क्या है ना, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं का सारा ध्यान बस राधिका खेड़ा कौन सी पार्टी में थी, किस में थी, इसमें रहता है। अगर थोड़ा सा ध्यान अपनी पार्टी पर रखते तो भाई साहब एग्जिट पोल हो 2020 के या सारे के सारे ओपिनियन पोल हो, सबने आपको 60 सीटें दी थी। सारे एग्जिट पोल, एक एग्जिट पोल नहीं था जिसने आपको 60 सीटें नहीं दी थी। मेरे पास सारी के सारे यहाँ पे है, चाहे जन की बात, एक्सिस माई इंडिया, पेट्रियोटिक वोटर, न्यूज एक्स, इंडिया न्यूज, चाहे पर वही तो कोई भी कहते चैनल हैं। का हो, सबने आपको 60 सीटें दी थी। और आप अच्छा। बोल रहे हैं कि हमारे को कभी भी एग्जिट पोल नहीं जिताते। तो पवन जी, ध्यान आपके दीजिए, तो लोगों सारे को नेता कहते हैं बेवकूफ कि मत एग्जिट समझिए पोल कि आप में कुछ भी हमें बोल सीटें के ही नहीं निकल दी। जाएंगे। ये राधिका जी कौन सा गणित निकाल कर लाई हैं? वो कह रही हैं कि दी थी आपको 60 सीटें। ये आप लोगों ने मनगढ़ंत कहानी मुझे बना दी। लगता है सारी है, देखिए। देखिए, पहली बात, दो चीज अलग अलग है। पहली हाँ, बात तो ये है कि राधिका जी को नहीं पता कि एग्जिट पोल कब हुए थे, दूसरी पार्टी में थी। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 2015 अरे भैया, दिल्ली से मैं चुनाव लड़ी हूँ 2020 का। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? मैं दिल्ली के जलकपुरी से विधायक का चुनाव लड़ी हूँ, मुझे सब पता है 2020 में क्या हो रहा था। राधिका जी, आप हर चीज को बेवकूफ क्यों समझते हैं दिल्ली की जनता को? राधिका को ये नहीं पता, राधिका को वो नहीं पता। पहली बात देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है, अलग की बात है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने भरोसा दिया है, वो एक बात है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के आने वाले विधायकों को, मौजूदा प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर इसलिए दे रही है कि भाजपा को पता है कि दिल्ली में लोग चुनाव हार रहे हैं। और इनका इतिहास है भाई, 2013 के अंदर शेर सिंह डागर का तो हमने स्टिंग जारी किया था, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा था। भाई, आम आदमी बीजेपी का राष्ट्रीय दिल्ली का उपाध्यक्ष थे वो, तो क्या कार्रवाई हुई? महाराष्ट्र के अंदर भाजपा ने सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाई, एमएलए खरीदे, क्या कार्रवाई हुई? गोवा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, नहीं, एक तरह से तो देखिए पवन जी, आज राहुल गांधी आप ही के लिए बैटिंग कर रहे थे। आज राहुल गांधी आप ही के लिए बैटिंग कर रहे थे जब वो ये कह रहे थे कि देखिए ये इस तरह से जो गणित है उसको सामने लाना चाहिए, वोटर्स को लेकर फर्जी आंकड़े हैं, वही वाले आरोप आज आपने भी लगाए। तो एक तरह से वो जो पैचअप वाली स्थिति है वो वापस दिख रही है, आने वाली है, ये भी दिख रहा है। लेकिन मुझे जरा जगदीश जी जरा जल्दी से बताइए, जो बहुत से लोग कह रहे हैं, अब मैं आज खुलकर ये पूछ रही हूं, क्या दिल्ली चुनाव में कल अरविंद केजरीवाल के लिए क्या सबसे बड़ी हार भी हो सकती है अभी तक की? क्योंकि उन्होंने दिल्ली में सिर्फ जीत देखी है जब से उन्होंने अपना राजनीति की शुरुआत की है। देखिए मैडम, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है आपके चैनल पे, क्या सभी चैनल पे कुछ वकील चिल्ला रहे हैं केजरीवाल के घर के बाहर, कह रहे हैं हम ऊपर जाएंगे या तो भी वापस जाएं। भाई, ऊपर मोदी जी बैठे हैं, वो उनकी नहीं सुनेंगे, गृह मंत्री बैठे हैं, इनकी नहीं सुनेंगे, चुनाव आयोग बैठे हैं, इनकी नहीं सुनेंगे, और उसके ऊपर जाओगे तो कोर्ट बैठा है, इनकी नहीं सुनेंगे। भगवान बचान में आप तो